सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट सेकंड में फर्स्ट पेपर में आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कृष्णिका विकिरण। इस चैप्टर में हम विकिरण एवं विकिरण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा विकिरण दाब का सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। तो शुरुआत करते हैं विकिरण से। विकिरण ऊष्मा के संचरण की वह प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु को सीधी स्थानांतरित होती है। जैसे सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण द्वारा ही पहुंचती है। प्रत्येक वस्तु प्रत्येक समय अपने ताप के कारण ऊर्जा का सतत रूप से उत्सर्जन करती है। इस ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा उस वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करती है। बात करें विकिरण से संबंधित परिभाषाओं की, तो पहली परिभाषा है ऊर्जा घनत्व। समष्टि के किसी बिंदु पर मात्रक आयतन में निहित शून्य से अनंत तरंग दैर्ध्य की विकिरण ऊर्जा को कुल ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल u से व्यक्त करते हैं। इसके पश्चात स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व है। किसी बिंदु पर मात्रक आयतन में निहित तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा व लैम्ब्डा प्लस डी लैम्ब्डा के बीच की विकिरण ऊर्जा को स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे यू लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा से व्यक्त करते हैं। अगली परिभाषा है ऊर्जा प्लस की। किसी पृष्ठ के मात्रक क्षेत्रफल को प्रति सेकंड अभिलंबवत पार करने वाले 0 से अनंत तरंग दैर्ध्य की कुल विकिरण ऊर्जा को ऊर्जा प्लस कहते हैं। इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। ऊर्जा घनत्व U व ऊर्जा फ्लक्स E में निम्न संबंध होता है। E बराबर CU। यहाँ C जो है वो प्रकाश की चाल है, U ऊर्जा घनत्व है। अगली परिभाषा है उत्सर्जकता की। किसी पृष्ठ के मात्रक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित शून्य से अनंत तरंग दैर्ध्य के बीच सभी विकिरण की मात्रा को उस पृष्ठ की कुल उत्सर्जकता कहते हैं। इसे भी कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। अगली परिभाषा है स्पेक्ट्रमी उत्सर्जकता। किसी पृष्ठ के मात्रक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित लैम्ब्डा व लैम्ब्डा प्लस डी लैम्ब्डा के बीच तरंग दैर्ध्य के संगत विकिरण की मात्रा प्रति इकाई तरंग दैर्ध्य को उस पृष्ठ की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जकता कहते हैं। स्पेक्ट्रमी उत्सर्जकता को ई लैम्ब्डा से व्यक्त करते हैं। यहाँ ई स्मॉल है। अब उत्सर्जकता एवं स्पेक्ट्रमी उत्सर्जकता के मध्य निम्न संबंध होता है। कैपिटल ई बराबर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी स्मॉल ई लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा। इसके बाद बात आती है किसी वस्तु के लिए परावर्तक, पारगमन एवं अवशोषण गुणांक की। जब किसी वस्तु के पृष्ठ पर कोई विकिरण आपतित होती है तो यह विकिरण अंशतः परावर्तित, अंशतः पारगमित और अंशतः अवशोषित होती है। इस प्रकार किसी पृष्ठ पर कुल आपतित Q विकिरण है तो इस विकिरण को
इन तीन मानों के योग के रूप में लिख सकते हैं। कैपिटल Q बराबर QR प्लस QT प्लस QA। यहाँ QR जो है ये आपतित विकिरण का परावर्तित भाग है, ये QT जो है ये पारगमित भाग है और QA जो है अवशोषित भाग है। Q का स्थानांतरण कर देते हैं तो QR अपॉन कैपिटल Q, QT अपॉन कैपिटल Q, QA अपॉन कैपिटल Q बराबर 1 हो जाता है। QR अपॉन Q को मैंने R लिख दिया है, QT अपॉन Q को T लिख दिया है, QA अपॉन Q को A लिख दिया है। यहाँ R जो है ये परावर्तन गुणांक है, T जो है ये पारगमन गुणांक है और A जो है अवशोषण गुणांक है। तो इस प्रकार परावर्तन गुणांक की परिभाषा निम्न प्रकार निकलती है। परावर्तन गुणांक R बराबर परावर्तित विकिरण की मात्रा बटे आपतित विकिरण की मात्रा। पारगमन गुणांक की परिभाषा निकलती है पारगमित विकिरण की मात्रा बटे आपतित विकिरण की मात्रा। और अवशोषण गुणांक की परिभाषा निकलती है अवशोषित विकिरण की मात्रा बटे आपतित विकिरण की मात्रा। तो ये आपके तीनों गुणांक थे, परावर्तन गुणांक, पारगमन गुणांक और अवशोषण गुणांक। इसके पश्चात अगली परिभाषा आती है एक वर्णीय अवशोषण गुणांक की। किसी वस्तु के पृष्ठ का अवशोषण गुणांक आपतित विकिरण की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। अतः इसके लिए एक वर्णीय अवशोषण गुणांक की परिभाषा जो है वो निम्न प्रकार दी जाती है। किसी पृष्ठ के मात्रक क्षेत्रफल द्वारा किसी समय में अवशोषित लैम्ब्डा व लैम्ब्डा प्लस डी लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य के विकिरण की मात्रा तथा उसी समय उस पर आपतित विकिरण की मात्रा की निष्पत्ति को एक वर्णीय अवशोषण गुणांक कहते हैं। इसे ए लैम्ब्डा से व्यक्त करते हैं। यदि किसी वस्तु के लिए अवशोषण गुणांक ए बराबर 1 है, अर्थात वस्तु अपने पर आपतित सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरणों को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है तथा इसका कोई भी भाग पारगमित अथवा परावर्तित न होता है, तो वस्तु कृष्णिका कहलाती है। इस प्रकार कृष्णिका वस्तु के लिए या किसी वस्तु की कृष्णिका होने के लिए उसका अवशोषण गुणांक 1 होगा, जबकि परावर्तन गुणांक R व पारगमन गुणांक T दोनों के मान 0 होंगे। इसी प्रकार किसी वस्तु के पूर्ण परावर्तक होने के लिए अवशोषण गुणांक का मान 0 होगा, पारगमन गुणांक का मान 0 होगा, लेकिन परावर्तन गुणांक का मान 1 होगा। एवं किसी वस्तु के पूर्ण पारदर्शी होने के लिए अवशोषण गुणांक का मान 0 होगा, परावर्तन गुणांक का मान 0 होगा, जबकि पारगमन गुणांक का मान 1 होगा। तो ये आपकी किसी वस्तु के लिए परावर्तक, पारगमन एवं अवशोषण गुणांक थे। अब बात करते हैं आदर्श कृष्णिका की। आदर्श कृष्णिका वह वस्तु है जो उस पर आपतित विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है, चाहे आपतित विकिरण की तरंग दैर्ध्य कुछ भी क्यों न हो। आदर्श कृष्णिका सदैव पूर्णतः काली प्रतीत होती है, चाहे आपतित विकिरण का रंग कोई भी क्यों न हो। अतः किसी एक समान ताप से घिरे आयतन के अंदर रखी आदर्श कृष्णिका उस आयतन के पूर्ण विकिरण को अवशोषित कर लेती है। अब बात करते हैं व्यवहारिक कृष्णिका की, क्योंकि वास्तव में कोई भी कृष्णिका जो है वो आदर्श नहीं होती। व्यवहार में
ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो अपने पर आपतित समस्त विकिरण को अवशोषित कर ले, अर्थात कोई भी पदार्थ आदर्श कृष्णिका की तरह व्यवहार नहीं करता। अतः व्यवहार में आदर्श कृष्णिका प्राप्त करना एक कठिन समस्या है। आदर्श कृष्णिका एक केवल परिकल्पना है। इसके बाद बात करते हैं विकिरण दाब की। तो विकिरण दाब जो है महत्वपूर्ण डेरिवेशन है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। माना किसी एक गोलाकार पात्र जिसका आयतन V है कि दीवार का भीतरी तल पूर्ण परावर्तक है। माना यह पात्र गुब्बारे की तरह फैल सकता है, जिससे इसकी आकृति सदैव गोल बनी रहती है। यह भी माना कि इसमें कृष्णिका विकिरण भरे हैं जिनका ऊर्जा घनत्व U एवं ताप कैपिटल T है। विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत के अनुसार कृष्णिका विकिरण पात्र की दीवारों पर ऊर्जा घनत्व के 1/3 के बराबर दाब आरोपित करता है, अर्थात मध्य दाब जो होता है वो 1/3U होता है। इस सूत्र का हमें व्युत्पन्न करना है। इस सूत्र को व्युत्पन्न करने के लिए हम एक फोटोन के S अवस्था में दाब अंशदान को काम में लेते हैं। यह दाब अंशदान माइनस का डेल ES अपॉन डेल V होता है। यह एक फोटोन के लिए है। समस्त फोटोनों के लिए मध्य दाब जो हो जाएगा वो आ जाएगा सिग्मा NS बार और माइनस का डेल ES अपॉन डेल V। यहाँ V जो है ये पात्र का आयतन है और NS बार जो है यह प्रत्येक संभव अवस्था में फोटोनों की माध्य संख्या है। इसका मान 1/e⁻⁻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 ⁻
द्वारा दिया गया है। इस समीकरण 2 में माइनस का डेल ई एस अपॉन डेल वी का मान ज्ञात करने के लिए सुविधा की दृष्टि से हम मान लेते हैं कि एक घनाकार पात्र है जिसकी 3 भुजाएं एल एक्स, एल वाई और एल जेड है और समान है, अतः इनकी लंबाइयाँ एल होगी। अतः इस घन का जो आयतन होगा वो एल क्यूब हो जाएगा। यदि एस अवस्था को एन एक्स, एन वाई और एन जेड से व्यक्त करें तो के एक्स का मान हमें मिल जाता है 2 पाई अपॉन एल एक्स एन एक्स, के वाई का मान हमें मिल जाता है 2 पाई अपॉन एल वाई एन वाई और के जेड का मान हमें मिल जाता है 2 पाई अपॉन एल जेड एन जेड। इस प्रकार ई एस का जो मान आएगा वो आपका आ जाएगा एच ओमेगा बराबर एच सी के। यहाँ के जो है वो इन तीनों से लिख दिया जाएगा, जिसे अपन स्थिति सदिश में ज्ञात करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट करते हैं स्थिति सदिश आर के लिए, बिल्कुल वही के लिए मान किया है। तो इस के का मान इन तीनों के रूप में आ गया। के एक्स का मान रख दिया है, के वाई का मान रख दिया है, के जेड का मान रख दिया है और 2 पाई अपॉन एल को बाहर ले लिया है। अब 2 पाई अपॉन एल को बाहर लेके ये आपका एच सी 2 पाई और ये पूरा जो है वो नियतांक सी लिख दिया है, केवल एल को छोड़ा है। एल को छोड़ के बाकी सारा मान जो है वो नियतांक सी में ले लिया है और एल जो नीचे है इसको हमने ऊपर घात -1 लिख दिया है। तो इस प्रकार ई एस का जो मान है वो हमें मिल जाता है सी एल इनवर्स। ये एल लंबाई है, इसको आयतन में घात 1/3 लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं v बराबर एल क्यूब, तो एल बराबर v की घात 1/3। तो ये एल लंबाई है तो v की घात -1/3 हो गया। अब इसका आयतन के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो डेल ई एस अपॉन डेल वी आ गया, तो ये अवकलन होने पे -1/3 आ गया। सी वी की घात -4/3 हो गया। इसको भी नियतांक के रूप में लिख दिया ई जीरो के, तो डेल ई एस अपॉन डेल वी का मान आ गया -1/3
3 E0/V। ये समीकरण 3 मिल गई है। इस प्रकार समीकरण 2 को हम निम्न रूप में भी लिख सकते हैं। जो समीकरण 2 पीछे थी उसको इस रूप में लिखा है। इस रूप में लिखकर ऊर्जा का मान रख दिया है। तो P बार का हमें मान मिल जाता है 1/3U। अतः माध्य विकिरण दाब विकिरणों की माध्य ऊर्जा घनत्व से सरल रूप से संबंधित होता है। तो ये आपका विकिरण दाब था, महत्वपूर्ण टॉपिक है। थैंक यू।